हाय एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग क्लास 10वां का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन को पढ़ रहे थे, बस उसी को आज कंटिन्यू करना है, मतलब कि उसी को आज बढ़ाना है। उसका लेक्चर नंबर आज दूसरा है। तो आप लोग सिर्फ जिस तरह लेक्चर 1 को कंप्लीट किए हैं, उसको भी जो लेक्चर अभी अटेंड कर रहे हैं आप लोग, इसको भी शुरू से लेकर अंत तक अटेंड कीजिएगा। इतना गारंटी के साथ बोलते हैं कि आप लोग को ये, अगर आप लोग मेरा लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं ना, तो इतना भरोसा दिलाना चाहेंगे हम कि आपसे एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो इसमें से नहीं बनेगा। मतलब ये चैप्टर से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता है जो आप लोग से ना बने। सिर्फ आप लोग को क्या करना है, शुरू से लेकर अंत तक अटेंड करना है। मतलब जिस तरह क्लास में बैठे हुए रहते हो, उसी तरह में बैठ के समझते जाना है, कॉपी में नोट करते जाना है। ठीक है। आज जो बच्चे कॉपी नहीं निकाले, थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि कॉपी निकाल के पढ़िए, क्योंकि कॉपी निकाल के पढ़ने से ही एकदम क्या बोलते हैं उसको, फील होता है ना। तो फील को जगाना है तो कॉपी को साथ में लेकर पढ़िए। ठीक है। चलिए हम लोग इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या क्या फर्स्ट लेक्चर में सीखे थे उसमें थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है। तो हम लोग पहला बात किए थे कि हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या होता है उसके बारे में समझे थे, आयतन क्या होता है उसके बारे में समझे थे। उसके बाद हम लोग घन के बारे में समझे थे, है ना, कि घन में उसको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में किसको, मतलब आगे हम लोग पहचान के कैसे बोल सकते हैं कि वो ऊंचाई है और कौन सा लंबाई है, ये सब लोग पहचानना भी सिखाए थे आप लोग को। ठीक है। हम लोग घन में क्या सीखे थे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सीखे थे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सीखे थे, और क्या क्या सीखे थे हम लोग। और हम लोग घनाभ का क्या है उसमें भी वक्र सीखे थे और संपूर्ण सीखे थे। ठीक है। बस उसको थोड़ा सा लिख के आप लोग को रिवीजन करवा देते हैं। ठीक है। उसी के आगे थोड़ा कंटिन्यू करेंगे आज। ठीक है। आज हम लोग लेक्चर में क्या सीखेंगे पता है, पता कैसे होगा आप लोगों को, है ना। चलिए देखिए क्या सीखेंगे आज हम लोग शंकु के बारे में सीखेंगे और बेलन के बारे में। और उसको शंकु और बेलन को कंप्लीट करवाएंगे, उसके बाद एक क्वेश्चन करवाएंगे, उससे ज्यादा नहीं होगा। हम लोग छोटा छोटा लेक्चर बना के उसमें मतलब तुरंत ऐसा ऐसा समझ लेना है ना कि ये कुछ है ही नहीं, और सचमुच में ऐसा कुछ रह भी नहीं करता इसमें। बस आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, बस मेरे पर छोड़ दिया आगे। ठीक है। चलिए शुरू से देखने का काम मेरा, उसके बाद मतलब आपका, उसके बाद बताने का काम मेरा है, और आपके दिमाग में जाने का इतना हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपके दिमाग में ये हमेशा के लिए बैठ जाएगा। ठीक है। चलिए ठीक है। आगे हम लोग फर्स्ट क्या करते हैं तो रिवीजन करते हैं। ठीक है। फर्स्ट क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। देखिए हम लोग क्या सीखे थे, तो घन के बारे में सीखे थे। ठीक है। आप लोग का घन के बारे में तो आज होगा। इसका वक्र को सीखे थे कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को सीखे थे। तो क्या होता है वक्र में, हम बोले थे वक्र का जब भी बात करेंगे ऊपर नीचे से गायब कर दीजिएगा, जो बचेगा वही होता है। तो ऊपर नीचे गायब की कर रहे थे तो कितना सारा पृष्ठ बच रहा था, तो चार लिखते थे। ठीक है। उसमें ए स्क्वायर लगा देते थे, हो गया ये वक्र के बारे में। ठीक है। और वही घन का संपूर्ण का बात करते थे तो क्या होता था, तो 6a² होता था। ठीक है। ये कैसे हो रहा था आप लोगों को पूरा फील के साथ बताए हैं। ठीक है। जो बच्चे ये लेक्चर में मतलब अपने से आ चुके हैं ना, तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि आगे पीछे वाला देख लीजिएगा, उसके बाद इसमें अटेंड कीजिएगा, तब मजा आएगा, है ना। ठीक है। तो देखिए घनाभ है ना, घनाभ का हम लोग सीखे थे, क्या सीखे थे, वक्र को सीखे थे। ठीक है। इसमें वक्र को पृष्ठीय क्षेत्रफल सीखे थे। तो क्या होता था घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, किन्हीं को याद है। हाँ, इसमें बोले थे कि ऊपर नीचे भी गायब कर सकता है। आपको क्वेश्चन देगा इसमें कि कहाँ गायब करना है, कि साइड को गायब करना है, कि सामने को गायब करना है, या ऊपर नीचे को मतलब गायब करना है। ठीक है। तो हम लोग पीछे वाला में जो गायब जो किए थे, तो लंबाई और चौड़ाई को गायब किए थे। आधे किसी को लंबाई और चौड़ाई को मतलब हटाए थे। तो क्या क्या बचा था, ये बचा था, है ना। लंबाई चौड़ाई को हटाए थे तो ये वक्र बच रहा था, तो यही वक्र हुआ। उसके बाद इसमें संपूर्ण में सीखे थे। संपूर्ण में क्या सीखे थे हम लोग, संपूर्ण में क्या सीखे थे, तो 2, इसमें तो सभी था L इंटू बी था, इसमें भी प्लस करना है H इंटू मतलब B इंटू H, इसमें प्लस करना है H इंटू L। यहाँ पे H क्या है तो ऊंचाई है, L क्या है तो लंबाई है, B क्या है तो चौड़ाई है। ठीक है। इतना सारा बात हम लोग सीख गए थे पिछले लेक्चर में, और इसी से अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन भी किए थे। ठीक है। तो ठीक है, हम लोग अब इसके आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। बस आप लोग को क्या करना है, जो लाइक नहीं है उसको तो लाइक कीजिए, और कमेंट्स को लास्ट में कीजिए। ठीक है। लेकिन लाइक कीजिए अपना, एक तरह से बोलते हैं ना, जैसे आप लोग क्लास अटेंड करते हैं तो अपना अटेंडेंस बोलते हैं ना, उसी तरह अटेंडेंस आप लोग एक तरह से लाइक करके अपना अटेंडेंस को लगा दीजिए कि हम ये लेक्चर देखे हैं और समझे हैं। ठीक है। चलिए ठीक है, हम लोग आगे इसके आगे लोग स्टार्ट करते हैं बेलन के बारे में समझिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्या है आगे का हेडिंग, तो बेलन है। आपको डायग्राम वहाँ पे बेलन का दिख रहा होगा। ठीक है। लेकिन हम लोग पिछले लेक्चर में हम इसके सहायता से सीखे थे ना, हाँ इसके सहायता सीखे थे कि बेलन किसको बोलते हैं। तो बेलन इसी को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, इसी को हाँ, ये सब गोलू सा जो दिख रहा है ना आपको, इसी को बेलन नाम है। ठीक है। तो हम लोग आज इसी का पृष्ठीय क्षेत्रफल सीखने वाले हैं। ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और संपूर्ण से मतलब होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें वक्र किसको बोलेंगे और संपूर्ण किसको बोलेंगे, इसके बारे में बताएं कि क्या करना है। ऊपर नीचे से जो गायब रहता है, मतलब खाली, ऊपर से भी खाली और नीचे खाली इसमें नहीं है, लेकिन ये नीचे से भी खाली रहेगा। सिर्फ ये ऊपर से जो बचा है, किनारे किनारे वाला जो बच रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं वक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो वक्र बोलते हैं। ठीक है। और संपूर्ण किसको बोलेंगे, मतलब इधर से जो पेक है, इधर से पेक है ना, तो और इधर से भी पेक रहा तो हम लोग संपूर्ण का बात करेंगे, मतलब। ठीक है। ठीक है। एक तरह से अगर आप लोग को हम बोले, ये बॉक्स को आप लोग पेंट कीजिए। ठीक है। ये बॉक्स को पेंट कीजिए, ये कहाँ रखा हुआ है तो जमीन में रखा हुआ है। ठीक है। ये बॉक्स को पेंट करना है तो आप लोग कहाँ पेंट कीजिएगा, तो बाहर से पेंट कीजिएगा।
अंदर से हमको मतलब नहीं है, अंदर से कोई देखता नहीं है ना, है ना। तो क्या करना है, तो बाहर बाहर पेंट करना है। तो जो बाहर बाहर से जो पेंट कीजिएगा, अंदर से जमीन में नहीं कीजिएगा, इसमें है ना, ये जमीन में नहीं कीजिएगा, हाँ नहीं कीजिएगा। सिर्फ क्या कीजिएगा, तो इसके चारों साइड को पेंट कीजिएगा। जो चारों साइड पेंट कर रहे हैं ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वक्र बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, तो वक्र बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा, याद रहना भी चाहिए। ठीक है, और संपूर्ण का जब भी बात करें, तो संपूर्ण का जब भी बात करेंगे, मतलब ऊपर भी पेंट करना है, इसके ऊपर में जो छत वाला है ना, इसको ऊपर भी पेंट करना है, ये चारों साइड भी पेंट करना है, और जो अंदर में है, अंदर से पेंट करना है, उसको क्या बोलते हैं, तो संपूर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज सीखने वाले हैं इसका जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो उसको कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है ना, उसको सीखने वाले हैं। ठीक है, अभी देखा कॉपी के साथ हम लोग बताते हैं। रुकिए थोड़ा सा, देखिए आगे होता कैसे, हम भी थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। भले आप लोग को दिख रहा है, लेकिन हमको नहीं दिख रहा है। समझ में समझ में आ रहा है ना। हाँ, हमको नहीं दिख रहा है, काहे कि वो जो हो रहा है ना, मेरा तो ये डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन आप लोग को कंटेंट बेहतर देने के लिए हम ऊपर से वो क्या बोलते हैं, एक तरह से चिपकाया गया है। ठीक है, तो ऊपर से उसको दे दिए हैं। ठीक है, हम भले दिक्कत में रहे, लेकिन आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझिए, ऐसा समझिए कि किसी को बता सकें, और किसी से जो आप लोग गलत बोलता है उससे लड़ सके। दो बार हाँ, कि आप गलत बोल रहे हैं, हम तो ये जानते हैं, यही होता है, ऐसे करके बताना है कि नहीं। चलिए ठीक है, लगभग बेलन ऐसा बन गया है वैसे, लेकिन खराब बना होगा तो सॉरी है उसके लिए। ठीक है, चलिए ठीक है, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिएगा स्केल से पूरा अच्छा से बनाइएगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। हाँ, देखिए हम लोग को क्या निकालना है, ये बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, कितना कितना होता है, तो 2 होता है। क्या क्या होता है, तो वक्र होता है, संपूर्ण होता है। ठीक है, तो हम लोग आगे इसका कैसे निकाल सकते हैं, और थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कैसे निकाल सकते हैं इसका। ठीक है, क्या कीजिए, जो ये लाइन ड्रॉ की है ना, ये ऊंचाई है। ठीक है, हाइट है। ठीक है, ये क्या है, तो हाइट है। हम बोले अगर कि यहां से लेकर ये जो बेलन आप लोग को दिख रहा है, इसको काट दीजिए। क्या कीजिए, इसको काट दीजिए पूरा बीच से, मतलब जो बोलता है ना, पूरा बीचों बीच से काट देना है। क्या करना है, इसको बीचों बीच से पूरा काट दीजिए। तो आप लोगों को कैसा आकृति दिखेगा, सो बताइए, तो कैसा दिखेगा। तो आप लोग को वहां पे जो डायग्राम दिख रहा है, उसके जस्ट नीचे अभी डायग्राम आया होगा, कैसा दिख रहा है, तो एक प्लेन सीट जैसा दिख रहा होगा। ऐसा कैसा दिख रहा है, एक प्लेन सीट जैसा दिख रहा होगा, मतलब कि एक आयत की तरह दिख रहा होगा, है ना। आयत की तरह कैसे दिखेगा सर, कैसे बोल सकते हैं आप, है ना। इसका रीजन भी आप लोग को बताते हैं। बस कॉपी हम ले लिए हैं, कॉपी की सहायता से आप लोग को बताते हैं। ठीक है, आप लोग को फील होना चाहिए, है ना, फील बहुत जरूरी है। फर्स्ट पढ़ते हैं, तो फर्स्ट होता है ना कि पहला बार जो सीखता है ना, उसको जिंदगी भर आ सकता है। तो आप लोग को कोशिश करते हैं, जो फर्स्ट बार सीख रहा है ना, तो जिंदगी भर याद रहने के लिए हम ऐसा फील करवाते हैं इसलिए। ठीक है, देखिए अगर हम कॉपी को रोटेट कर दे, जैसे ये गोल कर दिए हैं, तो ये बेलन हो गया ना, हो गया ना बेलन। देखो गोल गोल से हो गया, लगभग लगभग बोल रहे हैं। ठीक है, हाँ, ये पूरा पूरी हम बेलन का वो नहीं बना पाए हैं अभी। ठीक है, देखिए पूरा पूरी हम क्या मान लो, इसको बेलन मान लो। ठीक है, बेलन है। ठीक है, बेलन ऊपर से भी राउंड दिख रहा है ना, ऊपर इधर से भी है ना गोल सा। हाँ, तो ये जो है, ये चारों साइड, ये वक्र के बारे में कर रहे हैं। ऊपर वाला भी हट गया है, ऊपर खाली खाली मतलब वक्र है। ठीक है, तो ये जो बेलन दिख रहा है आप लोग को, इसमें हम क्या बोले, बीचों बीच से काट देना है। मतलब कि ये कॉपी है, इसको हम ये काटना मतलब इसको खोल देना है। तो क्या बनेगा, ऐसा ही जो कुछ डायग्राम बनेगा, है ना, ऐसा ही ना सीट जैसा आएगा। हाँ, तो ऐसा ही जो सीट आया, तो ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, मतलब एक आयत का निर्माण किया। आयत मतलब राइट एंगल, है ना। एक राइट एंगल में जो निर्माण किया, तो राइट एंगल का हम लोग जानते हैं एरिया निकालना जानता है ना। क्या होता है आयत का क्षेत्रफल, किसी को बात है। क्या होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो मतलब हम लोग को अगर इसका लंबाई और चौड़ाई पता चल जाए, तो हम लोग बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं। कितना आसान था, बहुत आसान था ना। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसमें जो ये यहां से लेकर यहां तक जो था, वो क्या था, अभी जस्ट बताते क्या था, तो ऊंचाई था। क्या था, तो ऊंचाई था। उसको क्या मानते थे हम लोग, एच से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, तो एच से डिनोट करते हैं। वही एच है ना, यहाँ से जो पूरा नीचे तक था वो हाइट था ना। हाँ, तो एच से डिनोट करते हैं, ऊंचाई है। ठीक है, अब बताइए यहां से लेकर जो यहां तक है वो क्या है, मतलब कि ये जो पूरा है, ये वृत्त ही ना बन रहा है। ये वृत्त की क्या है, पूरा वृत्त की लंबाई है, मतलब वृत्त की परिधि है। क्या है, वृत्त की परिधि है। ये पूरा क्या है, तो वृत्त की परिधि है। तो वृत्त की परिधि मतलब यहां से लेकर ये क्या है, तो वृत्त का परिधि होगा। तो वृत्त का परिधि क्या होता है, तो 2 पाई आर होता है। कितना होता है, 2 पाई आर। मतलब जो लंबाई होगा इसका कितना होगा, तो 2 पाई आर। ये कहां से आया पता चला, यही इंपॉर्टेंट था कि हम लोग इसका लंबाई को क्या लेंगे, ये चौड़ाई तो हाइट तो हो गया है, लेकिन लंबाई क्या लेंगे, तो लंबाई वही लेंगे जो यहाँ का है, कि यहाँ तो वृत्त का जो लंबाई हो रहा था, वही तो यहाँ पे वृत्त का ही लंबाई है। तो मतलब हम लोग को वृत्त का जो परिधि होता है, वही तो लंबाई इसका हो रहा है। हाँ, तो परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है। इसलिए यहाँ पे क्या करते, तो 2 पाई आर करते। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत है, तो दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये क्या हुआ, ए एच हुआ, और ये क्या हुआ, 2 पाई आर हुआ। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल, सॉरी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है ये कि आप लंबाई और चौड़ाई को आपस में गुना कर दीजिए, वही होता है आयत का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लंबाई क्या है, लंबाई क्या है, तो 2 पाई आर था, और ऊंचाई क्या था, मतलब चौड़ाई क्या था, तो एच था। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे कर देते हैं वैसे 2 पाई को पहले की तरह से, कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच। क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच। ये समझ में आया, ये कहाँ से आया, तो जो ये आया है ना बबुआ, जो ये आया है ना, क्या आया है, 2 पाई आर एच जो आया है, यही तुम्हारा क्या है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है। क्या है, यही तुम्हारा बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। किसका है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है। समझ में आया, कैसे आया, तो आप लोगों को पता चल गया होगा बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, चलिए हम लोग इसको थोड़ा फॉर्मेट के साथ, मतलब सुंदर सुंदर थोड़ा बनाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। हाँ, थोड़ा सा ब्लू मार्कर ले लेते हैं, उसके बाद
कहीं ब्लू मार्कर से में भी आप लोग को मतलब थोड़ा अच्छा दिखता है ना। चलिए, तो क्या निकाल रहे हैं हम लोग, बेलन। बेलन का वर्क पीस क्षेत्रफल निकाले हैं, ठीक है। आगे बेलन का हेडिंग दे दिए, ठीक है। उसमें से क्या किया, तो इसका वर्क पीस क्षेत्रफल निकालना सीख गए अभी जस्ट। तो बेलन का वर्क पीस क्षेत्रफल निकाले, ठीक है। ये पूरा जो निकला है ये क्या है, बेलन का वर्क पीस क्षेत्रफल, ठीक है। कोई दिक्कत, आप लोग संपूर्ण निकालेंगे तो संपूर्ण निकालना बहुत आसान है, ठीक है। क्या कीजिएगा, संपूर्ण में थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप लोग, तब तक हम यहाँ पे लिखते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाना है और तुरंत, इसलिए दिमाग का ही जरूरत है। मैथ अगर ना सिर्फ दिमाग लगाना, इसमें रटने का जरूरत ही नहीं है, कुछ रटा ही नहीं जाता है, इसमें रटने लायक ही नहीं है। ये अनलायक है ना, लायक नहीं उसको अनलायक बोलते हैं ना। हाँ, तो ये अनलायक है, सिर्फ पढ़ो और समझो, ठीक है। तो देखिए क्या है, ये संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब है कि पूरा पूरी का बात कर रहा है, इसमें ऊपर नीचे गायब नहीं करना है, पूरा पूरी की बात करना है। तो क्या करना पड़ेगा कि सर हम लोग जानते हैं ये वक्र तो जान गए कितना होता है, 2πr/h होता है, ठीक है। वक्र तो हम लोग जान गए हैं कितना होता है, 2πr/h होता है। तो सर क्या कीजिएगा, इसमें जो ऊपर में भी वृत्त बन रहा है नीचे भी वृत्त बन रहा है, मतलब कि दोनों वृत्त का क्षेत्रफल को जोड़ दीजिएगा, हो गया संपूर्ण। सर समझ में आया कुछ ऊपर पर उड़ गया ऊपर नहीं उड़ेगा, ठीक है, ऊपर नहीं उड़ेगा। देखिए क्या क्या बोले, सो देखिए थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। क्या करेंगे, यहाँ जो ऊपर वृत्त बन रहा है ना बाबू, क्या बोले थे, वृत्त जो बन रहा है तो ऊपर से ढक गया है वृत्त से, और इधर भी वृत्त से ढक गया है। तो ढक गया है मतलब कि हमको यहाँ वृत्त जो बन रहा है ना उसको पेंट करेंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो πr² होता है। क्या होता है, तो πr² होता है। इस तरह नीचे भी क्या होगा, तो πr² होगा। तो ऊपर नीचे क्या हुआ, πr² और πr², तो 2πr² हो गया है ना। बस उसको ऐड कर देंगे, जितना आएगा वो मेरा संपूर्ण का हो जाएगा। कितना आसान था, आसान है। बस आप लोगों को क्या चाहिए, ये चाहिए है ना, तो दिमाग लगाते रहना है। साइंस क्या बोले, मतलब साइंस और जो मैथ होता है ना, पूरा पूरी आप लोग को समझने पर डिपेंड करता है। और आर्ट्स में थोड़ा थोड़ा क्या होता है, तो रटना तो पड़ता है ना, थोड़ा थोड़ा डेट वगैरह जो होता है, फिर कहीं कहीं जो कॉन्सेप्ट आंसर होता है उसको रटना होता है, ठीक है। देखिए क्या है, तो वक्र में से क्या करना है, क्या होता है वक्र का, तो क्या लिखा है, 2πr/h। 2πr/h में क्या जोड़ना पड़ेगा, πr² जोड़ना पड़ेगा, फिर से πr² को जोड़ना पड़ेगा। मतलब कि 2πr/h में हम लोग कितना जोड़े, तो 2πr² को जोड़े, ठीक है। समझ में आया ना, हाँ एकदम समझते जाना है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये दोनों में से क्या क्या आप कॉमन ले सकते हैं, बताइए थोड़ा, दोनों में से क्या क्या कॉमन बाहर आ सकता है, बाहर क्या क्या आ सकता है दोनों में से, बताइए थोड़ा। तो देखिए क्या आएगा बाहर, तो दोनों जगह दो दो था तो दो बाहर कर दिए, दोनों जगह पाई था तो पाई को बाहर कर दिए, दोनों जगह आर है तो आर को बाहर कर दिए, ठीक है। अब इसके पास क्या बचा, इसके पास तो 2πr तो ले लिया, तो क्या बचा, इसके पास सिर्फ h बचा, तो h लिखेगा, है कि नहीं। प्लस है तो प्लस कीजिएगा। उसके बाद इसमें से तो 2πr को बाहर निकाले तो सिर्फ क्या बचा, तो r बचा। तो जो ये बन के आया है, तो यही आप लोग का क्या हुआ, तो यही आप लोग का बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ। तो ठीक है, यही क्या हुआ आप लोग का, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ है। बस इसी तरह समझते जाना है, कितना आसान आसान है कि नहीं। हाँ बहुत आसान आसान है, बस आप लोग को आराम से इस पर धैर्य से काम लेना है, ठीक है। चलिए ठीक है, आप लोग बेलन का वर्क पीस क्षेत्रफल समझ में आ गया। जितना सारा ये सब लिखा रहे हैं वो कहीं आप लोग पूरा सुंदर सा एक नोट पेपर में रखिएगा, A4 साइज का पूरा व्हाइट पेपर है, उसमें क्या कीजिए, जिस तरह ट्रिग्नोमेट्री में बताया था ना, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला करने में जैसे पढ़ तो लेते हैं लेकिन कुछ टाइम के बाद भूल जाते हैं, तो क्या कीजिए, एक पेपर शीट में मतलब A4 साइज का पेपर शीट लीजिए व्हाइट कलर का, उसमें सुंदर सुंदर सा क्या कीजिए, तो जितना सारा फॉर्मूला आप लोग पढ़ते हैं, ड्राइव करते हैं, उसको लिख लीजिए। देखिए आप लोग प्रूफ करने तो सब जान जाएंगे, समझने में सब समझ लेता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद भूल जाता है, वो चैप्टर जो पढ़ना छूट जाता है तो क्या होता है, तो भूल जाता है। तो भूलना नहीं है, भूलने से बचने के लिए क्या करना पड़ता है, उसका जितना पढ़ा है ना वो चैप्टर, जो जो इंपॉर्टेंट जैसे फॉर्मूला होता है उसको कॉपी में मतलब एक पेज में उतार लो और कभी कभी देखते रहो। ये उतना ही तुम देखेगा ना तो पूरा पूरा जो चैप्टर का होता है पूरा चैप्टर आप लोग को माइंड में बैठा हुआ है, ठीक है। आप लोग कभी भी नहीं भूलिएगा। उसी तरह इसी तरह ये चैप्टर में भी जितना सारा फॉर्मूला को लिखवा रहे हैं ना, जैसे घन का लिखवाएं, घनांक का लिखवाएं, इस तरह बेलन का जो लिखवा रहे हैं, तो क्या कीजिए, इसका एक पेपर शीट में पूरा मतलब सुंदर सुंदर से क्या कीजिए, फॉर्मूला को लिखिए। तो उसके तरह मतलब उस तरह जब लिखिएगा ना तो हमेशा लिए याद रहेगा, ठीक है। इस तरह करना है, ठीक है। तो आप लोग को ये समझ में आ गया ना, अभी क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं, अभी शंकु को पढ़ा लिया ना, शंकु को जो अभी शंकु का भी जो फॉर्मूला उसको भी ड्राइव करेंगे कि कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद दोनों का कॉम्बिनेशन से एक एग्जांपल बताएंगे, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा संतुष्टि रखिए कि हम लोग इसका भी एक एग्जांपल करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये आगे देखिए थोड़ा सा आवाज का डिस्टर्बेंस हो रहा होगा लेकिन उसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए क्या है, अगला टॉपिक है शंकु है। क्या है शंकु, आपके स्क्रीन पर शंकु का जो डायग्राम है वो भी दिख रहा होगा, ठीक है। तो शंकु को कैसे निकालिएगा, देखिए हम भी ड्रॉ कर लेते हैं वैसे, है ना। शंकु को कैसे आप लोग इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा, मतलब वक्र मतलब पता चल रहा है ना, जब भी वक्र बोलेंगे मतलब गायब कर देना है, तो इसका ऊपर नीचे गायब करना है ना, तो इसका ऊपर नीचे गायब होगा क्या, नहीं, ऊपर में कुछ रहना चाहिए ना, ऊपर में तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो गायब तो नहीं होगा, मतलब गायब तो होगा लेकिन किसमें होगा, तो नीचे से होगा, नीचे में जो वृत्त बन रहा है उसको ही गायब करेंगे, ठीक है। देखिए बन गया, ये शंकु क्या है, ये शंकु है, क्या है, ये शंकु है। देखिए शंकु का कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है ना, बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। देखो कैसे निकालिए, शंकु जो बनता कैसे है, उसी तरह जिस तरह अभी बेलन को काट के निकाल रहे थे ना, इसको भी काट के निकालिएगा। मान के चलिए कि हम यहाँ से काट दिए, ठीक है, यहाँ से काट दिए तो क्या होगा काटने से, क्या होगा काटने से,
तो काटने से यही होगा कि आपको स्क्रीन में भी दिख रहा होगा डायग्राम, अभी जस्ट यहाँ पे दिख रहा होगा। तो क्या होगा, ये एक वृत्त जो होगा, ये वृत्त का एक टुकड़ा बनेगा। क्या है, वृत्त का एक टुकड़ा जैसा बनेगा। जैसे अच्छा ड्रॉ करते हैं हम, ये जो वृत्त हो गया तो वृत्त का एक टुकड़ा से बनेगा, मतलब यहाँ केंद्र से लेकर यहाँ तक, मतलब ऐसा टुकड़ा से, वो टुकड़ा का निर्माण से बनता है एक शंकु। ठीक है, आप लोग बना के भी देखिएगा अभी घर में कि एक ऐसा पेज का टुकड़ा को फाड़िएगा तो ऐसा ही करके हम लोग शंकु बनाते हैं। मतलब कहीं भी आप लोग मार्केट से भी लीजिएगा ना, जो क्या होता है वो बर्थडे का टोपी जो आप लोग बोलते हैं, बर्थडे का टोपी क्या होता है, ऐसे ही होता है ना, ऐसे ऊपर में। हाँ, तो उसको खोल के देखिएगा तो ऐसा ही मिलेगा। ठीक है, ऐसा ही मिलेगा। ठीक है, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा वहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा ही मिलता है। तो बर्थडे वाला टोपी में तो हम लोग अगर इसका क्या चाहिए तो वक्र चाहिए, मतलब हम लोग ये पूरा भाग का, ये पूरा जो भाग है, पूरा भाग को हम पेंट कर देते हैं। ये पूरा भाग का अगर हम लोग किसी कारण से इसका क्षेत्रफल निकाल ले, इसका क्षेत्रफल को निकाल ले, तो वही क्या होगा, तो शंकु का वक्र क्षेत्रफल होगा। क्या होगा, वक्र होगा, संपूर्ण नहीं होगा। संपूर्ण में क्या है, संपूर्ण में यहाँ पे वृत्त को इन्वॉल्व करना है, मतलब जो वृत्त का है वृत्त का क्षेत्रफल को लगा देना है। तो अभी वृत्त का क्षेत्रफल नहीं लगा रहे हैं, क्या किए हैं, वक्र को पूछ रहे हैं। तो वक्र यही होगा कि इसको, ये पूरा रंगे ना रेड से, इसका अगर जो हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तो वही क्या होगा, तो शंकु का वक्र क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, थोड़ा बताइए आप लोग कैसे निकाल सकते हैं आप लोग इसका क्षेत्रफल। तो आप लोग तो सीखे हैं त्रिज्यखंड वाला भी, वृत्त में त्रिज्यखंड वाला भी सीखे हैं कि क्या होता है, तो थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर वाला कुछ सीखे थे ना, ऐसा कुछ सीखे थे ना। तो यहाँ पे एंगल उंगल तो है ही नहीं, एंगल उंगल का बात क्या है, क्या नहीं, एंगल का बात नहीं किया है, तो हम लोग वो कॉन्सेप्ट को नहीं लगाएंगे। कौन सा कॉन्सेप्ट, वृत्त वाला, जो क्या होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर का, वो कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। काहे नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा तो दिया हुआ ही नहीं है। क्या बोले, थीटा तो दिया हुआ ही नहीं है। ठीक है, देखिए हम कैसे बना रहे हैं, बस आप लोग थोड़ा सा पूरा गौर से देखिए। ठीक है, पूरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगर हम लोग क्या करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब परिधि तक का दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो त्रिज्या बोलते हैं। हम लोग क्या किए, त्रिज्या को हम लोग मान लेते हैं कि वो क्या है, तो एल है। क्या है, तो वो एल। ठीक है, एल माने हैं, त्रिज्या को एल माने हैं। ठीक है, आर भी मान सकते हैं, कुछ मान सकते हैं, लेकिन एल इसलिए माने हैं क्योंकि एल का भी कारण है, आप लोग को कुछ समय के बाद बताएंगे एल मानने का कारण क्या था। ठीक है, तो हम लोग क्या माने हैं, एल माने हैं, मतलब कि यहाँ से लेकर, मतलब पॉइंट को ओ मानते हैं, यहाँ से लेकर ए मानते हैं, यहाँ पे बी मानते हैं। ठीक है, मतलब ओ से लेकर ए तक का दूरी क्या होगा, तो एल होगा। ठीक, क्या होगा, तो एल होगा। ठीक है, हम लोग अगर हम लोग अगर यहाँ से लेकर फिर से एक छोटू सा क्या बनाए, ये वृत्त में एक त्रिभुज बनाए। क्या बनाए, त्रिभुज बनाए। ठीक है, ये क्या बनाए, त्रिभुज बनाए। ठीक है, अगर हम छोटा सा त्रिभुज बनाए, ठीक है, अगर हम लोग ये त्रिभुज का क्षेत्रफल को निकाल लेते हैं, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल को निकालते हैं, तो थोड़ा सा कुछ छोटा सा भाग तो हम लोग वृत्त का हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेंगे ना, है ना, निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे, तो निकाल लेंगे। तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1 बाई, लिखना पड़ेगा सब, 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, वही होता है। तो 1/2 तो 1/2 ही रहेगा। बी बेस क्या है, तो बेस आगे अभी कुछ नहीं दिए हैं, तो यहाँ पे मानिए कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मानिए पी है। ठीक है, तो ये बेस क्या होगा, बेस यही होगा, ए और पी होगा। बेस क्या होगा, ए और पी ही है, ये क्या होगा, अच्छा देखिए। ठीक है, ए और पी लिखे हैं, तो ए और पी क्या है, वही बेस है। तो मान के चलिए ए से लेकर पी तक का दूरी है b1। क्या है, तो b1। क्या मान के चल रहे हैं कि ए से लेकर पी तक का दूरी क्या है, तो b1। तो क्या हुआ, बेस इसका तो b1 हुआ। ठीक है, उसी तरह इसका हाइट क्या होगा, तो हाइट क्या होगा, जो त्रिज्या तक का दूरी है वही इसका क्या होगा, हाइट होगा। त्रिज्या तक का जो दूरी है उसी का वही क्या होगा, तो हाइट होगा। क्या होगा, वही तो हाइट होगा। तो क्या है, हम लोग त्रिज्या को क्या माने हैं, एल माने हैं, तो क्या होगा, एल होगा। ठीक है, ये हम लोग पहला त्रिभुज का निकाले, ये किसका निकाले, पहला त्रिभुज का। उसी तरह हम लोग आगे मानिए कि अगर फिर से यहाँ तक लाएं, फिर से यहाँ तक किए, फिर यहाँ तक किए, फिर यहाँ तक किए, फिर ऐसा करते रहें। ठीक है, ऐसा करते रहेंगे तो क्या होगा, ये लिख देते हैं, ये फर्स्ट त्रिभुज का है, ये फर्स्ट ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का साइन। ठीक है, फिर सेकेंड ट्राइंगल का क्या होगा, तो सेकेंड ट्राइंगल का क्या होगा, तो आधार वही तो होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल वही होगा, 1/2। आधार क्या है, तो अभी क्या लिए थे, b1, आगे लीजिए b2, आगे लीजिए b3। ठीक है, फिर आगे लीजिए b4, आगे फिर लीजिए b5। इसी तरह करते करते यहाँ पे क्या लिखेंगे, b2 इंटू एल। फिर थर्ड का लिखिएगा, थर्ड त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या लिखिएगा, 1/2 इंटू b3 एल। मतलब कि हम लोग क्या कर रहे हैं, तो सब इसी तरह पूरा जोड़ देंगे, कितना होगा, कितना तक होगा, b1 b2 b3 b5 b6, ऐसा मतलब कहाँ तक जाएगा हमको पता नहीं है, कहाँ तक जाएगा पता है क्या, वो पता नहीं है। ठीक है, तो क्या करना है हम लोग को, तो पूरा का क्षेत्रफल निकालना है ना, क्या करना है, पूरा का क्षेत्रफल निकालना, क्या करना पड़ेगा हम लोग को, क्या करना पड़ेगा, तो सबको जोड़ देना पड़ेगा। इसी तरह जाते रहेगा ना, ये हम डॉट दे रहे हैं ताकि इस तरह चलते रहेगा। ठीक है, बस बहुत आसान है, थोड़ा सा समझना है। ठीक है, देखिए इस तरह जाते रहेगा, तो हम लोग क्या निकालना है, OBA का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, OBA का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या कर रहे हैं हम लोग निकालने के लिए, तो क्या कर रहे हैं, तो पहला त्रिभुज को जोड़ेंगे, दूसरा त्रिभुज को जोड़ेंगे, तीसरा जोड़ेंगे, फिर इस तरह पांचवा छठा सबको जोड़े जाएंगे। अभी जस्ट देखिए, बहुत आसान है। ठीक है, बस देखिए एक बार समझ लीजिएगा ना, उसके बाद तो
कहना ही नहीं होगा आप लोग का, ठीक है। कहेंगे पहले त्रिभुज का क्या होगा, तो 1/2, ठीक है, 1/2 इंटू V1 और यहाँ h का क्या लिखना पड़ेगा, तो L लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह आगे देखिए 1/2 क्या होगा V2 फिर L होगा। उसी तरह आगे 1/2 क्या होगा इंटू V3 इंटू L होगा, ठीक है। इसी तरह मतलब बढ़ते जाएंगे, इसी तरह क्या होगा तो बढ़ते जाएंगे। तो देखिए आप लोग सभी में ये सभी जब बढ़ते जा रहे हैं, इसमें से आप लोग कॉमन क्या ले सकते हैं। कॉमन कहने का मतलब है ये सब में आप लोग को क्या ऐसा चीज दिख रहा है कि उन लोग से बाहर हम लोग निकाल सकते हैं। तो क्या बाहर निकाल सकते हैं, तो आप लोग देख रहे होंगे कि जितना भी त्रिभुज है उसमें 1/2 तो सब में आ रहा है, 1/2 सब में आ रहा है। और एक और ऐसा चीज है जो सब में आ रहा है, क्या आ रहा है, तो L आ रहा है। क्या आ रहा है, तो L आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो क्या आ रहा है, तो L आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। उसके बाद देखिए आप लोग को बचा क्या, अंदर में क्या क्या बच रहा है, तो B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस ऐसा ऐसा कहाँ तक जाएगा वो भी हमको भी मालूम नहीं है। समझ में आया, ये तक समझ में आया। ये बहुत बेसिक था, ये बेसिक से बताते जा रहे हैं, ठीक है। ये तक समझ में आया ना, कहाँ से होता है ये फॉर्मूला, ये हम लोग आप लोग को हम प्रूव करके बता रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, तो एक बात को ध्यान दीजिए आप लोग, जो B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, ऐसे ऐसे पूरा जब लेते यहाँ तक आते पूरा, तो क्या होता, वो क्या है, तो वृत्त का परिधि है। वो क्या है, तो वृत्त का परिधि है। तो वृत्त का परिधि क्या होता था आप लोग को मालूम है ना, क्या होता था, तो 2πr होता था। क्या होता था, 2πr होता था, ठीक है। यहाँ पे स्पेस है नहीं है, आप लोग को नहीं दिखेगा, इसलिए हम यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। कहाँ बताते, थोड़ा इधर बताते हैं, ठीक है। तो देखिए ऐसा उतारिएगा, इधर थोड़ा गड़बड़ हो जाता है कि इधर बताते हैं फिर इधर जाके फिर इधर आते हैं। तो वैसे आप लोग वीडियो जब देखते हैं तो अपना अनुसार थोड़ा दिमाग लगा लीजिएगा, मतलब इधर से लेकर इधर नहीं उतार दीजिएगा। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे, तो हाँ ठीक है। वहां तक फिर आके उसके बाद हम यहाँ पे आए हैं, ठीक है। देखिए उसके बाद क्या करेंगे, कितना लाए हैं हम लोग, 1/2 लाए हैं इंटू L है, उसमें क्या है B1 B2 B3 ऐसा करके कहाँ तक गया है वो हम लोग को मालूम नहीं था, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, हाँ। तो 1/2 है, 1/2 के L था तो L के, अब क्या बोले जो B1 है B2 है B3 है वो क्या है, तो वृत्त की परिधि है। क्या है, वृत्त का परिधि है। तो परिधि का क्या होता है जानते हो ना, क्या होता है, 2πr होता है। क्या होता है परिधि, तो 2πr होता है, वही लिखें क्या है, 2πr होता है। इसमें से आप लोग बताइए क्या क्या कट जाएगा, क्या क्या कटेगा, तो 2 है सर काट दीजिए, 2 है तो 2 है काट देंगे, तो क्या बचेगा, तो πrl बचा। क्या बचा, यहाँ से पाई लिखे, यहाँ का r लिखे, यही वाला l लिखिए, और यही होता है हम लोग का शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या होता है, πrl। नहीं दिख रहा है, चलो ब्लू से ही लिख लेते हैं इसको। ये बादल जो दिख रहा है ना, ये बादल का कहने का मतलब है कि हम इंपॉर्टेंट हैं। ये बादल के कहने का मतलब क्या है, तो ये बोल रहा है कि हम इंपॉर्टेंट हैं, हमको नहीं भूलिएगा आप लोग, ठीक है, ठीक है। चलिए ठीक है, आप लोग क्या कीजिए कल देखिए नहीं, फिर से हम बता देते हैं एक बार, ठीक है। चलिए ठीक है, देखिए क्या किए, सबसे पहला काम क्या किए, सबसे पहला काम हम शंकु को बनाए। शंकु को फिर क्या बोले कि इसको काटिएगा अपना, तो ऐसा डायग्राम दिखेगा कि जो है सर्कल का ही कुछ भाग को काट के हटा दिया गया है। बस हम लोग को सर्कल का जो कुछ भाग है उसका क्षेत्रफल निकालना था। तो हम लोग इसमें सीखे थे, इसका भाग का क्षेत्रफल निकालना सीखे थे वृत्त के संबंधित क्षेत्रफल में कि क्या है, तो ये वृत्त खंड का क्षेत्रफल है। इसका है मतलब कि क्या बोलते हैं, त्रिज्या खंड होते थे, है ना, इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या खंड। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते थे हम लोग, तो एक फॉर्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि θ/360 πr² को सीखे थे। तो उसके लिए हम लोग थीटा का जरूरत होता था। तो इसमें थीटा तो दिया ही नहीं था, कि ये कितना भाग को काटा है वो हमको पता नहीं था। इसलिए उसको वो कॉन्सेप्ट को ना लगाकर हम लोग ये कॉन्सेप्ट को लगाए हैं कि क्या किए, इसमें से छोटा भाग को काटेंगे तो हम लोग का जैसे मतलब AOP का एक त्रिभुज का क्या हुआ, निर्माण हुआ, उसे छोटा छोटा करके त्रिभुज का निर्माण करते गए, ठीक है। तो सब त्रिभुज को लास्ट में क्या करेंगे, तो जोड़ देंगे। वही किए थे कि एक छोटा त्रिभुज का काटे तो क्षेत्रफल को लिख लिए, क्या होता है 1/2 B1 इंटू क्या किए थे, L किए थे। वही देखो सब एक करके निकाले थे, यहाँ पे एक करके निकाल के काटे तो सबको जोड़ दिए। उसमें से जो कॉमन आया, क्या आया था, 1/2 आया था कॉमन, फिर L आया था तो L को बाहर किए। उसके बाद क्या किए, अंदर में क्या क्या बचा था, तो B1 बचा था तो B1 को लिखे, फिर B2 था B3 था, ऐसे ऐसे करके कहाँ तक जगह हमको भी पता नहीं था। लेकिन इतना पता था कि अगर हम लोग पूरा सबको जोड़ देंगे ना तो क्या होता था, 2π होता है, कितना 2πr होता है, ठीक है, कितना होता है, तो 2πr होता है। बस उसी का फायदा उठा के हम लोग इसके जगह हम लोग क्या कर दिए, बस 2πr लिख दिए। क्या कर दिए, तो 2πr लिख दिए, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो 2πr किए, उसमें से 2 से 2 कट गया, 2 से लेकर 2 कट गया, तो बचा क्या, तो यहाँ का L बचा था, L को यहाँ पे लिख दिए, तो πr था, πr को लिख दिए। वही मेरा क्या हो गया, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया किसका, शंकु का। किसका हो गया, तो शंकु का हो गया, ठीक है। समझ में आया, कुछ समझ तो बहुत कुछ आया हुआ, ठीक है। चलिए आप लोग क्या कीजिए, ये थोड़ा हट जा रहे हैं, इसको पॉज करके आप लोग उतार लीजिए पूरा सुंदर तरह से, फेयर पूरा सुंदर से होना चाहिए ना। इसके बाद हम लोग एक एग्जांपल करेंगे, उसके बाद ये लेक्चर को खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए इसको उतार लीजिए। चलिए हम लोग एक एग्जांपल को करते हैं। क्या बोले थे, एग्जांपल जो करवाएंगे बेलन और शंकु का कॉम्बिनेशन से बताएंगे, ठीक है। लेकिन हमको शंकु में थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट सीखना है। क्या सीखना है कि तिर्यक ऊंचाई का कॉन्सेप्ट सीखना है। तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई मतलब क्या होता है, आप लोगों को डायग्राम वहां पे दिख रहा होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बता देते हैं, ठीक है। देखिए तिर्यक ऊंचाई होता क्या है शंकु में, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी को क्या बोलते हैं, एक वृत्त का क्या है, तो त्रिज्या ही है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक को क्या बोलेंगे, तो r बोलेंगे, r से डिनोट करते हैं मतलब त्रिज्या है।
और इसका जो पीक पॉइंट है मतलब जो ऊपर से लेकर यहाँ इसका केंद्र के साथ मिलाएंगे, वृत्त का केंद्र के साथ, ठीक है, केंद्र के साथ जो रेखा मिलाते हैं वो क्या है, तो ये हाइट है। क्या है, हाइट है, मतलब ऊंचाई है। और यहाँ से लेकर जो यहाँ तक होता है, मतलब सॉरी, यहाँ से लेकर जो यहाँ तक होता है उसको क्या बोलते हैं, तो एल बोलते हैं। जो टेढ़ा सा लाइन दिख रहा है ना, जो टेढ़ा सा लाइन जो होता है, मतलब जो शंकु में ऐसे वाला जो होता है, जो ऐसे वाला लाइन होगा तो उसको क्या बोलते हैं, तो एल होता है। एल मतलब तिर्यक ऊंचाई, क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई। यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो आर क्या है, तो त्रिज्या है शंकु के लिए, ठीक है, इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, त्रिज्या। और एच क्या है, तो ऊंचाई है, ठीक है, एच क्या है, तो ऊंचाई है। और क्या बचा, एल, एल क्या है, तो तिर्यक ऊंचाई है। क्या है, तिर्यक ऊंचाई, ये या है, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई है, ठीक है। देखिए हम लोग तिर्यक ऊंचाई कैसे निकाल सकते हैं, थोड़ा बताइए, थोड़ा दिमाग लगा बताइए, तो तिर्यक ऊंचाई कैसे निकाल सकते हैं। तो तिर्यक ऊंचाई निकालना बहुत आसान है। कैसे आसान है कि देखिए ये जो डायग्राम बन रहा है, क्या हम इसको समकोण त्रिभुज बोल सकते हैं। हाँ, तो ये तो हमेशा तो 90 डिग्री रहेगा ही, लंब डाला हुआ है तो हमेशा मतलब जो ऊंचाई रहता है वो बीच से ही रहता है, तो हमेशा ये क्या होता है, लंब होता है, मतलब 90 डिग्री का रहता है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का बन रहा है, मतलब कि एक नाम देते हैं ए, ओ और बी। तो ए ओ बी जो है वो क्या है, तो समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज बन रहा है तो हम लोग इसका निकाल ही सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो पाइथागोरस सीखे हैं। पाइथागोरस सीखे हैं कि सर कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो आधार का स्क्वायर और भुजा के मतलब जो लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब कहने का है कर्ण का स्क्वायर मतलब एल का जो स्क्वायर होगा ना सर, क्या क्या बोल रहे हैं, जो एल का ना स्क्वायर जो होगा ना सर वो किसके बराबर होगा, तो आर के स्क्वायर के बराबर होगा प्लस एच के स्क्वायर के बराबर होगा। यही ना बोले अभी। हाँ, तो ये भी यही तो होता था पाइथागोरस, यही तो होता था पाइथागोरस। तो तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे, क्या करेंगे, एल बराबर लाना है, तो एल बराबर लाना है मतलब जो इधर स्क्वायर में इधर आएगा तो रूट में होता है, इधर में आएगा तो क्या होता है, तो रूट में हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो क्या करेंगे, इसको ऐसे स्क्वायर कर देंगे। तो जो आया है यही मेरा तिर्यक ऊंचाई का जो फॉर्मूला होता है। मतलब जब आप लोग को तिर्यक ऊंचाई ना दिया रहे, आप लोग को हाइट सिर्फ दिया रहे, तो हम लोग ऐसा उपयोग करके हम लोग तिर्यक ऊंचाई को निकाल सकते हैं। ऐसा ऐसा क्वेश्चन हम लोग बहुत करने वाले हैं आगे चल के, ठीक है, कि हम लोग तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे कैसे, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसका क्वेश्चन करने वाले, ठीक है। इसको आगे उतार लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये चलिए हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, बहुत आसान है छोटा सा क्वेश्चन, बस आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए हम लोग एक घर बना रहे हैं, ठीक है, एक घर बना रहे हैं। क्या करना है, एक नीचे में, लेकिन घर कौन सा है, घर झोपड़ी वाला घर है, ठीक है, झोपड़ी वाला घर। नीचे में गोलू सा है, मतलब बेलन वाला है ये नीचे, और ऊपर से है ये ऐसा ऐसा, ठीक है, ऐसा ऐसा है। तो आप लोग को ये पूरा घर को, और ये जो ऊपर से छपरी टाइप का जो दिख रहा है ना हाँ, मतलब जो ऊपर से जो खपरा वगैरह जो बोलता है या फिर क्या बोलता है, जिसमें जो भी बोलते होंगे, मतलब ऊपर भाग को हमको पेंट करना है पूरा को। तो कैसे हम लोग कर सकते हैं, पूरा हमको घर को पेंट करना है, तो कैसे कैसे कीजिएगा आप लोग पेंट, है ना। तो कैसे कैसे कीजिएगा हम बता देते हैं थोड़ा सा कि क्वेश्चन करने के लिए आप लोग को कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी आप लोग को दे देगा कितना है, तो 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। और शंकु का यहाँ केंद्र होगा, मतलब ये जो बन रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक दे देते हैं कितना है, तो 14 सेंटीमीटर है, ठीक है, कितना है, तो 14 सेंटीमीटर है। और आप लोग को एल दे दे, तिर्यक ऊंचाई दे दे कितना है, तो 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलो और फिर देते हैं, चलो 9 सेंटीमीटर, ठीक है। और बेलन का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी है वो कितना है, वो कितना दे दे आप लोग को, तो दे देते हैं ये है 8 सेंटीमीटर, कितना है, तो 8 सेंटीमीटर है, चलो 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको बनाना है तो बनाए, आप लोग क्या करना है पड़ेगा, हम लोग क्या करना है, तो घर को पेंट करना है। घर को पेंट करने का मतलब है, घर को जो पेंट करना है कहने का मतलब ये है कि हम लोग को बेलन का क्या करना पड़ेगा, बेलन को पूरा वक्र पे से हमको मतलब पेंट करना होगा, पूरा वक्र को पेंट करना होगा, ठीक है। और क्या करना पड़ेगा, ये जो शंकु बन रहा है ऊपर में शंकु का, जिसमें उसका भी क्या करना पड़ेगा, तो वक्र को पेंट करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना तो उसमें भी वक्र को पेंट करना पड़ेगा। इसमें आप लोग को दिया क्या क्या है, सो लिख देते हैं, दिया क्या क्या है, तो दिया क्या क्या है, दिया है, तो दिया है सबसे पहला बात शंकु का क्या क्या दिया हुआ लिख लेते हैं, शंकु वाला, ठीक है। शंकु की त्रिज्या दिया हुआ है कि नहीं, त्रिज्या कितना है शंकु का, तो 14 सेंटीमीटर है, तो 14 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई है, कितना है तिर्यक ऊंचाई, तो 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है शंकु का, और शंकु का कुछ भी दिया हुआ है तो छोड़ देते हैं, ठीक है। और बेलन में क्या दिया हुआ है, तो बेलन का त्रिज्या दिया हुआ है, बेलन की त्रिज्या कितना है, तो 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। और बेलन की क्या दिया हुआ है, तो ऊंचाई दिया हुआ है कि नहीं, ऊंचाई दिया हुआ है, तो ऊंचाई कितना दिया हुआ है, तो 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। हम लोग का क्या चाहिए, घर कलर करना है ना, तो क्या चाहिए, तो घर का पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, घर का पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। तो उसको कैसे निकाल सकते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या करना पड़ेगा, तो बेलन का वक्र कोई वक्र निकालना पड़ेगा और शंकु का वक्र निकालना पड़ेगा, और दोनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ देना पड़ेगा, है कि नहीं।
शंकु का वक्र। क्या क्या लिखा है समझ में आ रहा है ना। बस जो जो था उसको लिख दिए हैं, ताकि हम लोग को एग्जामिनर को बताना होता है ना कि हम लोग क्या क्या समझे हैं, क्या क्या दिया हुआ था, कैसे बनाएंगे, ये सब एग्जामिनर को बताना होता है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो देखिए हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो बेलन का क्या होता है, बेलन का वर्क पीस तो होता है 2πr/h। जो नहीं जानते हैं इसको थोड़ा रिवीजन करते 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 इतना बनाइए कि आप लोग इसको ऐसा रहे कि आध हो जाए, तुरंत आध हो जाए। आध होने का ट्रिक हम बताएंगे, ये लेक्चर होने के बाद हम ट्रिक बताएंगे कि फॉर्मूला को कैसे याद रखेंगे। ठीक है, देखिए उसके बाद शंकु का क्या होता है। तो शंकु क्या होता है, तो πr/l होता है वक्र, है कि नहीं। इसमें से आप लोग क्या का कॉमन ले सकते हैं, तो पाई कॉमन ले सकते हैं और आर को कॉमन ले सकते हैं। कॉमन दोनों में है ना, पाई था और आर था, इसमें भी पाई था आर था, तो दोनों में से पाई और आर को कॉमन ले लिए। तो क्या बचा था, 2 बचा, h बचा और क्या बचा, तो l बचा। कोई दिक्कत। देखिए हम कॉमन इसलिए ले रहे हैं ना, कोई होता है कि डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग यहीं से स्टार्ट करता है, तो वैल्यू पुटिंग हम लोग लास्ट में करेंगे, ताकि शुरू में करते रहिएगा ना, तो शुरू में ही गुना भागा करते करते आप लोग अटक जाइएगा, टाइम बंद हो जाएगा, लेकिन टाइम आप लोग ज्यादा लगा लेंगे, है ना, टाइम को ज्यादा लगा लेंगे। उसके हम लोग टाइम को से बचने के लिए क्या करते हैं, तो पहले जो कॉमन आता है वो कॉमन लेके और बनाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे बना रहे हैं ताकि उधर फिर जगह जाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए तो पाई का मान कितना है, 22/7 होता है। आर कितना है आप लोग, तो आर कितना है, तो 7 है। लेकिन थोड़ा सा बात को ध्यान देना था ना, इसमें से सब कॉमन तो नहीं आएगा ना, लिखा है ताकि बेलन का वक्र में आर तो 7 है, लेकिन इसमें कितना है, इसमें R2 लेना पड़ेगा। मतलब एक 14 था और एक 7 है, तो अलग अलग है तो कॉमन तो नहीं आएगा। इसमें सिर्फ कॉमन क्या आ सकता है, तो पाई कॉमन आ सकता है। समझना यार, अभी तो हम गड़बड़ी कर देते आप लोग थोड़ा ध्यान से बनाना है कि नहीं। पाई कॉमन आ सकता है दोनों जगह, तो पाई पाई है तो कॉमन तो ले ही सकते हैं। ठीक है, देखिए तो 2 बचा, 2 लिए, R1 है तो R1, H है तो H, फिर प्लस है तो प्लस। लेकिन आगे जब जो क्वेश्चन मिलेगा ना आप लोग को, जो कॉमन आता है फार्मूला वाला से, तो वही कॉमन ले लीजिएगा। ताकि उसका कॉमन लेकर बनाने से होता है ये कि तुरंत आप लोग आंसर ला लीजिएगा, नहीं तो इधर काट पड़ के फंस जाइएगा। समझ में आ रहा है ना। जैसे और सारा क्वेश्चन करवाएंगे एक्सरसाइज का, तो आप लोग देखिएगा कैसे बनाते हैं। ठीक है, देखिए इसमें से क्या है, पाई का मान बैठाते हैं 22/7, और जो अंदर में होता है तो देखते हैं क्या क्या हो रहा है। कितना है R1 कितना है मेरा, तो R1 है मेरा, कितना है R1 कहाँ है, यहाँ पे त्रिज्या, यहाँ पे R1 मेरा इसका था ना, ये R1 नहीं है, यहाँ पे लिख देते हैं R1 है ये, और ये R2 है, तो R1 मेरा 7 है। ठीक है, और हाइट कितना है बेलन का हाइट है मेरा 6 है, उसमें प्लस करना पड़ेगा R2 कितना है मेरा, तो 14 है, उसमें से गुना करना पड़ेगा हाइट कितना है इसका, तो 9 है, तिर्यक ऊंचाई हाइट नहीं। ठीक है, इसमें से क्या क्या कॉमन आ सकता है, इसमें से कॉमन देखते हैं, कॉमन क्या क्या आता है, तो सब आगे देखते हैं, गुना करके जोड़ देते हैं। ठीक है, गुना करके जोड़ देते हैं। ठीक है, देखिए 7 छक्के कितना होता है, 7 छक्के 42 है ना, 7 छक्के 42 दूनी कितना होता है, 84, 42 दूनी 84। ठीक है, मतलब 84, यहाँ पे लिखते क्या, यहाँ पे लिखते हैं 22/7। ठीक है, ब्रैकेट में जो बचा उसे लिखते हैं, कितना होता है, 84 आया। यहाँ पे देखिए 7 छक्के 42 दूनी 84, प्लस था तो प्लस कर देते हैं। ठीक है, फिर है 14 के पहाड़ा 9 बार पड़ेगा, 14 के पहाड़ा 9 बार पड़ेगा। आ गया किसी को 14 का टेबल याद है ना, कि कोई भूल गए हैं, बोलना ये सब नहीं है। कितना होता है, 126 होता है, कितना होता है, तो 126 होता है। ठीक है, तो 126 होता है, इसको जोड़ दीजिए, 22/7 तो 22/7, ये दोनों जोड़िए, कितना हो जाएगा, 6 और 4 जोड़िएगा तो 10, 6 और 4 जोड़िएगा तो 10। ठीक है, और यहाँ पे 8 और 2 जोड़िएगा तो 10 आएगा, हाथ वाला 11, हाथ वाला 11 और 1 और हाथ वाला 2, मतलब इतना बचा। ब्रैकेट को हटाइएगा तो क्या चेंज हो जाएगा, तो गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो गुना हो जाएगा। अब 22 और 210 गुना कीजिए, 22 और 210 को गुना कीजिए और 7 से भागा कीजिए। वैसे 7 से कट रहा है का, तो काट दीजिए ना, 7 से कट रहा है तो कितना, 7 या 21, 0 है तो 0, मतलब 22 और 30 को गुना कीजिए, वही आप लोग का घर का प्रेस्टीज लेवल निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा, 3 का पहाड़ा में 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 0 है तो 0, मतलब इसको गुना कैसे पता चला, हम 0 को भूल गए, बस 3 से गुना किए 2 को, तो 3 दूनी 6 होता है, 3 से फिर 2 को गुना किया तो 3 दूनी 6 होता है, तो फिर 6 लिख दिए, और 0 था तो 0 लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, गुना की जगह यही आएगा। तो ठीक है, देखिए उसके बाद किस में था, तो सेंटीमीटर में था, तो यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा, सेंटीमीटर, और हमेशा क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो स्क्वायर तो लगाना जरूरी है। तो यही आप लोग का क्या होगा, तो आंसर होगा, यही क्या होगा, तो आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन दोनों से रिलेटेड करके बता दिए हैं, ये अपने से क्वेश्चन था। ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे जितना सारा फार्मूला होता है, 2 वो और पढ़ना है, 2 या 3 जो हो उसमें और पढ़ के उसके बाद हम लोग बुक का एक्सरसाइज को करेंगे, कैसे एग्जाम में बनाया जाए कि हम लोग का नंबर सुंदर से आवे, मतलब पूरा फुल मार्क्स मिले। ठीक है, आप लोग इतना समझ रहे हैं ना। ठीक है, इसको हमेशा फेयर कॉपी में अच्छा से सुंदर से बनाते जाइएगा बस। ठीक है, हम अपने वीडियो को बस यहीं तक रखेंगे, इसी तरह आप लोग अपना जोश जुनून बनाए रखिएगा, और हमेशा क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, अपने दोस्त को बताइए कि ये ट्यूशन का, जैसे ट्यूशन में क्या होता है, फी लगता है, इसमें फी वगैरह नहीं लगता है, बस आप लोगों को वही लगता है, MB लगता है ना, तो MB लगता है। तो देखिए पढ़ाई आप लोगों को फ्री मिल रहा है, तो उसका थोड़ा लुत्फ उठाइए। आजकल के बच्चों को लोग को देखते हैं ना कि जहाँ पेरेंट्स मोबाइल वगैरह देते हैं, तो उसमें भूल ही जाओ उसमें कुछ पढ़ेगा, तुरंत
इंस्टा लॉगिन मारेगा, रील स्क्रॉल करेगा और सारा कुछ बात है, आप लोग खुद जानते होंगे, ठीक है। तो वो सब थोड़ा बच के रहिए, ठीक है, बच के रहिए। और जो बताएं इसको थोड़ा सा रिविजन कर लीजिएगा और क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आप सभी को जय हिंद, ठीक है।